सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। आज हम वर्टिकल डार्ट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पर देखो लंबाई है 14.5 इंच, अपर चेस्ट 34 है, फुल बस्ट 35 है, वेस्ट है 37, शोल्डर 14.5, आर्म होल 15.5, बस्ट हाइट है यहाँ पर 9.5, बस्ट का सेंटर है 4 इंच, डांट का लेंथ है 3.5 इंच, बैक नेक पैक रहेगा, सामने ओपन रहेगा। सिंपल सा नाप है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई, मैं फिर लंबाई है 14.5 इंच, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग मैं 1.5 इंच पर करूंगा। तीसरा मार्किंग करूंगा यहां पर मैं 7.5 इंच पर। अब इन लाइनों को सीधा खींच लेंगे। अब यहां पर देखिए शोल्डर का आधा है ना, कॉलर वाला पूरा पैक नेक है तो शोल्डर का आधा। शोल्डर कितना है फिर 14.5, तो यहां पर देखो 14.5 का आधा 7.25, इस पर आधा इंच मतलब 7.25, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। शोल्डर के आधा में आधा इंच, ठीक है। यहां पर ये हो गया। यहां पर देखिए अपर चेस्ट है माय फ्रेंड्स 34, फुल बस्ट है 35, कमर है 27। इस प्रकार से नाप है माय फ्रेंड्स। सबसे पहले गले की चौड़ाई देंगे। तो गले की चौड़ाई है माय फ्रेंड्स अपर चेस्ट का 13वां भाग। अपर चेस्ट 34 है, 34 को 13 से भाग कर दो, कितना आया 2.6, मतलब 2.5 इंच आया यहां पर शोल्डर की चौड़ाई। ये देखो 2.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई। सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए 34 इंच इसका अपर चेस्ट है। 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच, है ना। अपर चेस्ट के चौथे भाग में हमें करना है +7.5 इंच, मतलब 3/4 प्लस करना है। तो देखो यहां पर पौने, ये टोटल माय फ्रेंड्स यहां पर हो गया 9.25 इंच। ओके। अब देखो इस चौथे भाग को ना, देखो चौथे भाग को आधा कर दो। फार्मूला भी लिख दीजिए, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच, है ना। 8वां भाग कैसे निकालेंगे, ये देखो चौथा भाग है उसको आधा कर दो, 8वां भाग निकल आया, प्लस इस पे 2.25 इंच, ये देखो 2.25 इंच। ओके, इस प्रकार से इसकी हो गई। आर्म होल की सेटिंग कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए आर्म होल किस प्रकार से हमने लाइन खींच लिया मैं फ्रेंड्स। आर्म होल है यहां पर 15.5 इंच। तीसरा फार्मूला है आर्म होल का, तो सीधा है आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। कितना सिंपल सा फार्मूला है। तो यहां पर देखो आर्म होल कितना है 15.5, 15.5 का आधा कितना हुआ 7.75 प्लस आधा इंच, है ना, मतलब 8.25 इंच आना चाहिए। चलिए नाप कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं फिर से 1/4 इंच कम आ रहा है, ये 1/4 इंच कम आ रहा है इस प्रकार से। ये देखो ये 8 इंच आ रहा है जो कि थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। 1/4 इंच कम आ रहा है तो 1/4 इंच इसको नीचे डाउन कर लेंगे ऐसे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। उसके बाद देखो इस प्रकार से आप इसको ये कर लो, ये देखो ठीक है। अब इसका कमर नापेंगे। कमर है 27 इंच, 27 का चौथा भाग होता है 6.25 इंच, उसमें 1 इंच आप डांट दे दीजिए। ओके, 1 इंच डांट लगा दिया। इस प्रकार से बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग हो चली, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बीच से इसको फोल्ड करते हैं, डांट की मार्किंग लगा देते हैं मेरे फ्रेंड्स, देखो आधा इंच का, और लगभग 4-4.5 इंच ऊपर, ये देखो ऐसे। अब बढ़ते हैं सामने पल्ले में। सामने पल्ले के लिए जाने से पहले थोड़ा एक काम करेंगे। देखो यहां पर क्या करेंगे, शोल्डर को देखो हम इस प्रकार से, आप लोग समझते नहीं है क्यों नहीं है, इसको हम क्या करते हैं आधा इंच इस प्रकार से डाउन करते हैं ना, देखो ऐसे आधा इंच, ये आधा इंच ऐसे डाउन करते हैं। इसलिए मैं इसको पहले से आधा इंच, इसको डाउन रहता है शोल्डर, सामने का शोल्डर आधा इंच डाउन रहता है, कोई ये नई बात नहीं है। कोई भी देखो सीधा कोई भी कटिंग करता है सामने पल्ला डाउन रहता है, तो हम आधा इंच डाउन करेंगे। उसके बाद देखो यहां पर 4 इंच नीचे, ये 4 इंच नीचे हम इस प्रकार से डांट के लिए निशान लगाएंगे। हालांकि हम डांट नहीं लगाते हैं, पर वहां पर एक गड्ढा बनाते हैं। डांट का उसका जरूरत नहीं पड़ती, पर गड्ढा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 4 इंच नीचे इस प्रकार से किया हूं। पेपर दूसरा लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखिए। अब हम सामने पल्ले में आते हैं माय फ्रेंड्स। सामने पल्ले में आने के लिए सबसे पहले बात यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन खींचेंगे। थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं, ये 1.5 इंच का मार्जिन खींचेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा यहां पर आधा इंच इसको भी नीचे कर दीजिए, इसको भी आप कम से कम आधा इंच नीचे कर दीजिए ऐसे।
उसके बाद देखिए हमने पीछे पल्ले में जो बनाया था ना, उसको इस प्रकार से रखेंगे। ये देखो, इसको हमने इस प्रकार से रखा और सबसे पहले इसको हम छाप लेंगे। सबसे पहले मैं नीचे का हिस्सा छाप लेता हूं। ये देखिए, उसके बाद देखो ये ऊपर का ये डांट है। ओके माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से है। अब मैंने जैसे बताया था कि हमें यहां पर गड्ढा बनाना पड़ता है, तो देखो गड्ढा बनाने के लिए इसको हम 3/4 अंदर करेंगे ऐसे। ये गड्ढा बहुत जरूरी है। डांट लगाने का मकसद, जो डांट लगाते हैं ना आर्म होल में, उसका वजह यही होता है कि इस पे थोड़ा सा हमें शेप देना होता है। हम यहाँ का लेकिन डांट नहीं लगाते हैं और बहुत ही चतुराई के साथ हम इसको हटा देते हैं। मेहनत भी बचता है, डांट को चिपकाने का झंझट ही नहीं रहता है। ये देखो ऊपर का ये हिस्सा, यहाँ पर ये आर्म होल तैयार। ऊपर को मैं लाल से कर लेता हूं। अब यहाँ पर देखो, जितना हमने इसको नीचे किया है ना, जितना इसे अंदर किया, सॉरी, उतना ही हम इसे ऊपर करेंगे। यहां से उतना ही हम इसे ऊपर करेंगे। यहां से इसको ऐसे सीधा खींच दो। ऐसे खींचने के बाद इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर नाप है। ये देखो, तो आप देखेंगे आर्म होल की परफेक्टली सेटिंग हो गई है। थोड़ा यहाँ पर एक कपड़ा, ये पेपर ये हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। ओके मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्का सा गड्ढा दिख रहा है, गड्ढे को थोड़ा शेप दे देंगे। ऐसे गड्ढा नहीं रहना चाहिए ये। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो यहाँ पर शोल्डर का डाउन सामने पल्ले में ज्यादा होता है। सामने पल्ले में शोल्डर का डाउन ज्यादा होता है। जैसे आपने यहाँ पर 1.5 इंच दिया है, तो उसको हम 1.25 इंच, 2.25 मतलब 3/4 ज्यादा करेंगे, है ना। 1.5 इंच है तो 3/4 ज्यादा 2.25 इंच। ये 2.25 इंच यहाँ पर हम ये करेंगे ऐसे। ये है ना, किसी भी में सामने पल्ले में शोल्डर का डाउन ज्यादा होता है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे, ये देखो ऐसे। अब इसका बस्ट का हाइट लगाएंगे। देखिए माय फ्रेंड्स, बस्ट का हाइट यहाँ पर 9.5 दिया है, लेकिन 9.5 जो बस्ट की हाइट होती है वो यहां से नापी जाती है। यहां से नापना है ऐसे, है ना। 9.5 यहां से नापा जाता है। ये मान लो 9.5 में यहां से दिया, यहां से आया, लेकिन जब कॉलर वाला बनाते हैं तो यहां से पहना जाता है, तो लगभग 1.25 इंच ज्यादा हो जाता है। तो 9.5 है माय फ्रेंड्स, उसको हम 1 इंच ज्यादा कर देंगे। 10.5 इंच इसको हम लगा देंगे ऐसे। ये 10.5 इंच पर लगा दिए, 1 इंच ज्यादा। ये कभी भी कॉलर वाला जब बस्ट बनाते हो ना, तो 1 इंच ज्यादा करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। ये देखो ऐसे 1 इंच ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर फुल बस्ट का अपर चेस्ट 34 है, इसका रोल खत्म। फिलहाल 35 इंच इसका फुल बस्ट है, तो इसका सीधा सीधा 35 इंच है माय फ्रेंड्स, तो इसका 10th पार्ट, 10वें भाग में आधा इंच ज्यादा। ये 10वें भाग है ना 3.5, उसमें आधा इंच ज्यादा 4 इंच पर लगा देंगे। ये 0 पॉइंट, ये 4 इंच पर लगा देंगे 0 पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर डांट की लंबाई, ये डांट की लंबाई फुल बस्ट का 10वां हिस्सा है ना। 10वां हिस्सा लेते हैं, डांट की लंबाई 3.5। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एडवांस कटिंग है ये कोई बिगिनर टाइप, मतलब बिगिनर लोग बोलते हैं ना, बिगिनर लोग भी कहते हैं मुझे समझ नहीं आता सर हम लोग बिगिनर है। अरे बिगिनर हो तो शुरुआत भी अच्छे से करो ना, अच्छे स्कूल में पढ़ाई शुरू करो। अगर आपको पढ़ना है तो, आप बिगिनर है तो किसी भी ऐसे स्कूल में मत भर्ती हो जाइए जहां पर पढ़ाई ही सही नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई का, आपका बेस मजबूत होगा। बिगिनर मतलब बेसिक से सीखते हैं। अपने आप को बिगिनर ने, एक मेहनत नहीं करना चाहने वाले बिगिनर कहते हैं, आई हो मेरे ख्याल से, है ना। तो आप अगर शुरू से ही अच्छा कर चाहोगे तो आपके लिए हर चीज आसान होगा। शुरू से सरल चीज में जाओगे तो आगे चलकर रास्ते बहुत मुश्किल होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमजोरी है बिगिनर के लिए, और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो यहाँ पर देखो 0 पॉइंट, कितना सिंपल स्टेप है। इसका 10वां हिस्सा हमने डांट की लंबाई लिया। अब यहाँ पर देखो, इसको हम थोड़ा सा तिरछा, ये देखो ये बिल्कुल सीधा है ना, ऐसे सीधा नहीं खींचेंगे, हल्का सा तिरछा। कितना बता देता हूं, यहां से जितना है ना उसका 1 सेंटीमीटर तिरछा ऐसे। आधा इंच भी नहीं कर रहा हूं, हैवी साइज में आधा इंच कर सकते हैं, बट इस साइज में हम उसको, ये देखो ये इसको हम समझ लो वाई पॉइंट बना लेते हैं। सारा खेल 10वें हिस्से में चलता है मेरे कटिंग में, उसमें कम ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब डांट की लंबाई हो गई, डांट की चौड़ाई भी 10वां हिस्सा लेंगे, तो 10वां हिस्सा देखो 3.5 आएगा। 3.5 मतलब 35 के 10वां हिस्सा 3.5, उसको आधा कर दो ऐसे। ये इसको आधा कर दिए, उसको भी इधर आधा ले लेंगे ऐसे। ये तो आप देखेंगे ये अब यहाँ पर एक डांट देखो माय फ्रेंड, कोई भी कप, हम जब आप लोग कप लेते हैं गोल रहता है ना। कप मतलब कप का जो साइज रहता है, बस्ट का आकार रहता है, गोल रहता है।
हम एक गोलाई बनाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये गोल। अब हमें इधर का डांट खींचना है, हमें इस प्रकार से सीधा नहीं खींच देना है, इसमें गोलाई बनाकर देखो थोड़ा ऊपर लेंगे, ये ऐसे। तो डांट की चौड़ाई अगर आप यहां से लोगे तो देखो कम हो जाएगा, यहां पर डांट की चौड़ाई 3.5 होनी चाहिए, ऐसे। ओके, इस प्रकार से है माय फ्रेंड्स। अब ये तो हो गया डांट की लंबाई चौड़ाई जो भी है। अब नीचे बेल्ट होता है, बेल्ट। बेल्ट के लिए क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बिल्कुल सीधा खींचेंगे लाइन। ये देखो, ये सपोज एक्स पॉइंट है तो यहां से बिल्कुल सीधा, यहां से भी बिल्कुल सीधा। ये एक थोड़ा सा एक चक्र बनता है, जो इसी में लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत कठिन है। कोई कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा ये है, टॉपिक है जो बहुत समझने वाली बात है, अंडर बस्ट। देखो ये कमर है ना, ये कमर है और ये अंडर बस्ट है। पतली दुबली में आधा इंच का, पौना इंच का फर्क रहता है, और मोटे जो मतलब जिनका पेट ज्यादा रहता है वो लगभग बराबर रहता है। अब चूंकि ये बहुत पतली दुबली, मतलब 27 इंच कमर है, मतलब पतली कमर कहलाएगा, तो उसमें हम लोग 2 करेंगे। 27 है तो उसमें प्लस 2 इंच करेंगे, मतलब 29 हो जाएगा। तो 29 का देखो चौथा भाग लेंगे, ये 7.25 आएगा। तो इधर और इधर का हिस्सा मिलाकर 7.25 आना चाहिए। तो इसको भी नापने की एक जगह होती है, देखो इसको भी नापने की एक जगह होती है। देखो यहां से हमने किया, इसको यहां से 90 लेंगे सीधा, ये बेल्ट बनेगा ना भाई, बेल्ट ही अंडर बस्ट है। किसी भी महिला का यहाँ पर जो बेल्ट में सिलाई होती है वही तो अंडर बस्ट है क्या? तो ये बेल्ट है, ये बेल्ट। यहां से हमने इधर से 90 लिया ऐसे, और इधर भी हम इसको इस प्रकार से 90 ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको पहले नापेंगे। पहले देखो 3.25, इस 3.25 को यहाँ रखेंगे ऐसे, और ये 7.25 नाप। ये देखो, तो आप देखेंगे यहाँ पर साइड का पार्ट भी तैयार हो गया। ये देखो, ये देखो। अब देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से सीधा कर लो। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पर इसको इस प्रकार से रखो ऐसे, ये इसका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको सेंटर मिलाए करेंगे ना। अब इसका बेल्ट बनाएंगे, ये बेल्ट यहां से बिल्कुल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहां पर देखो, ये 3 इंच के, यहाँ पर 3 में 1 पॉइंट कम इसका बेल्ट की चौड़ाई आई है, इधर भी 3 इंच में 1 पॉइंट कम इसका बेल्ट की चौड़ाई आएगी ऐसे। ये इधर भी 3 इंच में 1 पॉइंट कम बेल्ट की चौड़ाई आएगी ऐसे। अब इतना सारा तो नाप हो गया। अब चलिए हम लोग कमर को नापते हैं। कमर कितना है? 27 इंच। यहीं पर देखो एक इसलिए ट्विस्ट आता है फिटिंग के लिए, हम इसको इधर नापेंगे और इधर कमर को नापेंगे ना। तो कमर का 27 है, 27 का चौथा भाग होता है 6.25। पहले इसको नापते हैं, देखो ये 2.5 है, अब इस 2.5 को इधर रखते हैं ऐसे, तो ये 7 इंच आ रहा है, ठीक है। 16 सा यहाँ पर ये ज्यादा आ रहा है, 1/4 इंच ज्यादा आ रहा है, मतलब 6.25। तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर हम थोड़ा कम कर देंगे ऐसे, यहीं पर हम थोड़ा कम कर देंगे। ये देखो ऐसे से कम कर देंगे तभी तो मैच होगा। हालांकि हमने इस प्रकार से लिया अंडर बस्ट को, अब इसको कम कर दी एक्चुअली में, यहाँ पर सही साथ इसका ये हो जाता है। तो माय फ्रेंड्स कटिंग ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। अब इसमें हम डांट क्रिएट करेंगे। डांट क्रिएट करने के पहले सबसे पहले अपेक्स डाउन। अपेक्स डाउन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे हमारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन पहली बार जो यूट्यूब देखते हैं ना, उनके साथ समस्या ये होती है कि ये छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीज को नहीं सीखते, और सीखना भी नहीं चाहते वो लोग। कई लोगों का कमेंट आता है ब्लाउज पहना कर दिखाओ, अरे भैया कटिंग को एक बार आजमाओ। देखो ये अपेक्स इस प्रकार से बस्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर माय फ्रेंड शरीर झुकता है ऐसे, ऐसे झुकता है, इसे अपेक्स डाउन कहा जाता है। ऐसे झुकता है थोड़ा, पहनने के बाद इस प्रकार से ऐसे झुकता है, ये इसे अपेक्स डाउन कहा जाता है ना। तो ये कितना होता है साइज के अकॉर्डिंग। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर जितना है ना, ये जितना है ठीक उसका आधा, ये ठीक उसका आधा। जैसे यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो उसका आधा इंच में 1 पॉइंट ऐसे कम, ये अपेक्स डाउन होगा। ये अपेक्स डाउन होगा और असली डांट हमारा यहीं पे लगेगा। ये अपेक्स डाउन है, असली डांट हमारा यहीं पे लगेगा ऐसे। ये देखो, ये हमारा अपेक्स डाउन है, असली डांट हमारा यहीं पर लगता है। पूरा यहाँ पर हमारा पैटर्न अब रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसे हमें जो भी बनाना है, प्रिंसेस कट, कटोरी कट, 4 डांट, जो भी बनाना है बना सकते हो। बट हम यहाँ पर देखेंगे शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट डाउन, या फिर जिसे मैं वर्टिकल डाउन भी कहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है, इसको हम इस प्रकार से थोड़ा राउंड कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से आप राउंड कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा करो। यहाँ पर बेड को सीधा इस प्रकार से यहाँ से ऊपर कर दो, ये ठीक है। ये अब यहाँ से क्या करोगे आप, ये यहाँ जो अपेक्स डाउन है ना, वहां पर से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, इसके बीचों बीच ले लो आप, ऐसे बीचों बीच 5.5 है उसका आधा ऐसे,
ये ऐसे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसको इस प्रकार से करो ऐसे, ये यहाँ का शेप आ गया। अपेक्स डाउन यहाँ पर ये है ना सेंटर बस्ट का, ये है दूसरे तरफ का, ये निकल गया। इससे कोई फाड़ू कटिंग, कोई इतनी सरल कटिंग करके हो जाए मेरे फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब में, जो सही टेक्निक से सिखाता हो। गलत टेक्निक से तो कुछ भी तरीके से बनाया जा सकता है ना, बिना नाप के भी आपको खींच के बता देंगे। पर सही नाप से अगर आपको सीखना है तो ये टेक्निक सबसे बेहतरीन है। अब यहाँ पर गले की गहराई दे दो। वैसे तो अगर मॉडल के हिसाब से जाए तो 9.5 इंच तक के ओपन हो सकता है, बट इतना ओपन कौन पहनता है भाई, हर कोई थोड़ी इतना सुपर मॉडल है। बट इसको कितना भी आप करो, 10 इंच तक भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पर 9 इंच तक लेता हूँ ऐसे। 9 इंच लेने के बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा हम देखो, है ना, बिल्कुल सीधा करेंगे तो एकदम चिपक जाएगा। इसको हल्का सा इस प्रकार से 1 इंच इस प्रकार से तिरछा लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे तिरछा लेंगे। तिरछा लेने के बाद इसको शेप दे देंगे। इससे बेस्ट यहाँ पर इसके लुक आता है, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे बेस्ट लुक इसमें आता है। ओके, यहां से क्या करेंगे हम, ½ इंच इस प्रकार से ये कर देंगे। ओके ओके माय फ्रेंड्स, ऐसा है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो पैटर्न कटिंग यहां से करेंगे पहले, यहां पर बेड कटिंग पहले करेंगे। ये बेड का कटिंग है, ऊपर का हिस्सा देखो, यहां से बीच से बेड को काट दो ऐसे और इसको चिपका दो। ये देखो, इसको इस प्रकार से चिपका दो। ये देखिए कितनी सरलता के साथ यहाँ पर बेड कट गई ना, है ना। इसी प्रकार से देखो इसको भी हम काट लेंगे। तो इसको सबसे पहली बात तो इसको आप इधर से काटो, तो माय फ्रेंड देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये कट गई पूरी कटिंग। ओके, चलिए इसे हम कपड़े में काट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है माय फ्रेंड्स, कपड़े में काटने के लिए मैं बता देता हूँ। ये बेल्ट है, बेल्ट को हमेशा इस प्रकार से क्या बोलते हैं, खड़ी जो किनारी वाला कपड़ा होता है उसमें रखना चाहिए। रखने के बाद इस पे आप सिलाई मार्जिन लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा पिन अप कर लेता हूँ। अब इस पे हम सिलाई मार्जिन लगाते हैं माय फ्रेंड्स। ये देखिए इस प्रकार से है। अब देखिए इस पे हम इधर भी सिलाई मार्जिन लगाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको ऐसे रखो। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं आपको रखने का, ये हिस्सा बिल्कुल आप इसको ऐसे रखो वर्टिकल खड़ी, क्योंकि बस्ट फैलने वाला जगह है, यहाँ पर आप क्रॉस रखो, लेकिन इसको बिल्कुल आप इस प्रकार से स्ट्रेट रखो। ये एरिया परफेक्ट यहाँ पर रिजल्ट आएगा। अगर इसको क्रॉस रखते हो तो जाहिर सी बात है आपको फैलने का समस्या आएगा। तो यहाँ पर फैले मत, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल इस प्रकार से रखो और कटिंग कर दो। अब इसमें आप सिलाई मार्जिन लगा लो। देखो यहाँ नीचे सिलाई मार्जिन लगाना है और साइड में। ज्यादा घुमावदार जगह को आप इसको बाद में छांटिए, वो इसलिए कि कैंची से आसानी से घूमती नहीं है ना। अब यहाँ पर आसानी से घूमेगी। तो माय फ्रेंड देखिए, बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही सरलता के साथ इतना हाई प्रोफाइल हमने आपको कटिंग सिखा दिया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बट आप लोग हमें लाइक नहीं करोगे माय फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को, वो इसलिए कि हम लोग ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। अभी आजकल सिंपल कटिंग सिखाते हैं ईमानदारी के, तो ईमानदारी का तो आजकल लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से कटिंग हो गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अच्छा और ज़्यादा सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।